नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 से 11 12 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इव अम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके अपना कर्म करते रहता है, वो व्यक्ति पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। जो यह भली भांति जानता है और मानता है, वो इस संसार में पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल कर्म करते रहते हैं। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भक्ति युक्त कर्मयोगी कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो सारे अपने भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त क्यों ना हो और उसमें अहंकार भी नहीं रहता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, वो अपने कर्म का फलकामी है, वो बंध जाता है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भक्ति युक्त कर्म योग में कोई द्वैत नहीं रहता है। जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण के शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भक्ति युक्त कर्म योग में सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भक्ति में जीव शांति से पूरित रहता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिल पाती। यही कृष्ण भक्ति का रहस्य है, यह अनुभूति की कृष्ण ही सभी कुछ है, शांति तथा अभय का पद है। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर अध्याय 5 श्लोक नंबर 13 14 15 के साथ। नमस्कार।